यह देख देवताओं ने कामदेव की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे वे न कर सकें। भगवान शिव ने उपस्थित परिस्थिति हेतु अपनी इंद्रियों पर पुनः निग्रह कर चित्त में आए विकार पर विचार किया। इस बीच वहां पर ब्रह्मा जी भी पहुंच गए और उपस्थित समस्त देवताओं ने महादेव की स्तुति करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कामदेव तथा वसंत को तत्काल खींचकर पीछे हटाया। भगवान शिव ने यह समझ लिया अवश्य ही यह आक्रमण कामदेव का है तथा उन्होंने क्रोध युक्त हो प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित अपना तृतीय नेत्र खोला। उनके तीसरे नेत्र से संपूर्ण जगत को भस्म करने वाली प्रबल अग्नि निकली तथा तत्काल ही कामदेव को भस्म कर दिया। यह देख पार्वती का सारा शरीर श्वेत वर्ण युक्त हो गया। वहां पर उपस्थित देव समूह इस घटना पर बड़े ही दुखी तथा हतोत्साहित हुए। कामदेव की पत्नी रति यह देख क्षण भर के लिए अचेत हो गई। कुछ क्षण पश्चात उनकी चेतना आने पर वे बहुत विलाप करने लगी। इस पर वहां उपस्थित सभी बहुत दुखी हुए। सभी देवताओं ने रति से कहा तुम कामदेव के थोड़े से भस्म को अपने पास रखो, भगवान शिव उन्हें पुनः जीवित कर देंगे। इस प्रकार समस्त देवगणों ने भगवान शिव की स्तुति की। उनसे निवेदन किया कि वे कामदेव के इस कृत्य पर प्रसन्नता तथा न्यायपूर्वक विचार करें। इसमें कामदेव का कोई स्वार्थ नहीं है। हम सभी देवताओं के कहने पर ही उन्होंने यह कार्य किया है। इसे आप अन्यथा न समझे। आपके क्रोध के कारण उपस्थित परिस्थिति हेतु ही सती साध्वी रति अकेली हो गई हैं और अत्यंत दुखी हो विलाप कर रही हैं। कृपा कर आप उसे सांत्वना प्रदान करें। आपको रति के शोक का निवारण करना चाहिए, अन्यथा इस संसार के समस्त प्राणियों का संहार हो जाएगा। इस पर भगवान शिव ने देवताओं से कहा मेरे क्रोध से जो हो गया वह अन्यथा नहीं हो सकता है। कामदेव की स्त्री रति रुदन करते हुए शिव जी के पास आई। उसके विलाप से द्रवित होकर शिव जी ने कहा हे रति विलाप मत कर। जब पृथ्वी के भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा और तुझे पुनः प्राप्त होगा। तब तक वह बिना शरीर के ही इस संसार में व्याप्त होता रहेगा। अंगहीन हो जाने के कारण लोग अब कामदेव को अनंत के नाम से भी जानेंगे। देवताओं ने भगवान शिव से पुनः निवेदन किया कि वे कामदेव को शीघ्र ही जीवनदान देकर रति के प्राणों की रक्षा करें। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया वे कामदेव को पुनः सभी के हृदय में स्थापित कर देंगे। वह उनका गण होकर विहार करेगा। इसके पश्चात भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सभी दिशाओं में फैलने लगी, जिसके कारण समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवता तथा ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए तेज से उस वडवाग्नि को स्तंभित कर दिया तथा उसे एक घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया जिसके मुख से ज्वालाएं निकल रही थीं। इसके पश्चात उस घोड़े को लेकर ब्रह्मा जी समुद्र तट पर गए। उन्हें देख समुद्र हाथ जोड़कर उनके सन्मुख आए तथा उनसे आगमन का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने सिंधु से कहा यह अश्व साक्षात भगवान शिव का क्रोध है। कामदेव को भस्म करने के पश्चात यह संपूर्ण जगत को भी दग्ध करने को उद्यत हुआ है। मैंने इसे स्तंभित कर घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यह अश्व जो अपने मुख से ज्वाला प्रकट कर रहा है, तुम प्रलयकाल तक इसे धारण करो। ब्रह्मा जी के निवेदन को सिंधुराज ने स्वीकार कर लिया। यह दूसरे किसी और के लिए असंभव था। तदनंतर वह वडवाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई तथा सागर के जल का दहन करने लगी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को चले आए।
इसके बाद ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं ने शिव जी के पास आकर उनसे पार्वती जी से विवाह कर लेने के लिए प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पार्वती के दृढ़ निश्चय को देखकर सभी अत्यंत विस्मित होकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने और भी अधिक कठोर ताप करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण तीनों लोग संतप्त हो उठे, सभी महान कष्ट में पड़ गए। यह देख समस्त देवता निस्तेज होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए तथा उन्होंने जगत के संतप्त होने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने मन ही मन सब ज्ञान किया और देवताओं से बोले, उपस्थित तीनों लोकों में जो दाह उत्पन्न हुआ है वह पार्वती की तपस्या का फल है। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के संग भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए तथा उनको उत्पन्न परिस्थिति से अवगत करवाया। भगवान विष्णु बोले, मैंने आज पार्वती की तपस्या का कारण जान लिया है, अब तुम सभी मेरे साथ भगवान शिव के पास चलो। हम सभी उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे पार्वती का पाणी ग्रहण करें। जैसे भी हो वे पार्वती के आश्रम में जाकर उन्हें वरदान प्रदान करें। हम सभी उस स्थान पर चलेंगे जहां भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं। सर्वप्रथम देवताओं को भगवान शिव के पास जाने से डर लग रहा था, परंतु भगवान विष्णु के समझाने पर उनका डर दूर हुआ। ब्रह्मा तथा विष्णु सहित समस्त देवता भगवान शिव के निकट गए तथा उनकी स्तुति वंदना की। नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से कहा कि देवता तथा मुनि महान संकट में पड़कर आपके पास आए हैं, कृपा कर आप उनका उद्धार करें। तदनंतर भगवान शिव ने अपना नेत्र खोला तथा ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, तारकासुर देवताओं को अत्यंत दुख तथा महान कष्ट दे रहा है। आपके पुत्र द्वारा ही उस असुर का वध संभव है, अन्यथा नहीं। आप गिरिजा का पाणी ग्रहण कर देवताओं पर कृपा करें। भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर भगवान शिव ने कहा, जैसे ही मैंने गिरिजा का पाणी ग्रहण किया सभी जीव सकाम हो जाएंगे। मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सभी लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहें। समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए सभी निर्विकार हो जाएंगे। काम नरक की प्राप्ति कराने वाला है। सभी देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा विष्णु सहित देवताओं तथा ऋषिमुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। इसके पश्चात वे पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए। देवताओं ने पुनः भगवान शिव की स्तुति कर उन पर आए महान केश का उद्धार करने का निवेदन किया। ब्रह्मा तथा विष्णु जी ने मन ही मन भगवान शिव से दीनतापूर्ण वाणी द्वारा अपना अभिप्राय निवेदन किया। अंततः वे प्रसन्न हुए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तप कर रही हैं, जिसके कारण त्रिलोकी आच्छादित हो रही हैं। आप उन्हें अभिलाषित वर प्रदान करें। आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, आप अवश्य ही समस्त परिस्थिति के ज्ञाता हैं। तदनंतर भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य देवताओं के निवेदन को स्वीकार कर लिया। देवताओं के चले जाने के पश्चात पार्वती की तप की परीक्षा लेने हेतु भगवान शिव समाधिस्थ हो गए। उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भरी उग्र तप कर रही थीं। उनके उग्र तप को देखकर भगवान शिव भी विस्मय में पड़ गए। उन्होंने वशिष्ठ इत्यादि सप्तऋषियों का स्मरण किया, जिसके कारण शीघ्र सभी मुनि वहां उपस्थित हुए। उनसे भगवान शिव ने कहा, गौरी शिखर पर देवी पार्वती कठोर तप कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। मेरे अतिरिक्त अन्य सभी कामनाओं का परित्याग कर वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। तुम सभी उस स्थान पर जाओ और दृढ़ता से उनकी परीक्षा लो। वहां तुम्हें सर्वथा छलयुक्त बातें कहनी चाहिए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर वे तुरंत ही उस स्थान पर गए। वहां जाकर उन्होंने पार्वती का महान तेज देखा।
सप्तऋषिगण साधारण मुनि रूप धारण कर पार्वती के पास गए तथा उनके इस कठोर तप का कारण पूछा। पार्वती ने उन्हें बताया कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। उन्होंने शिव को ये सब कहा और बताया कि पार्वती उनकी प्रतीक्षा कर रही है।